अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है हफ्ते का दिन, पीसी सेंटर में काफ़ी ज़्यादा होगा रश, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। पहले नंबर पे मैं बता दूं कि हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं इस टाइम, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नाश्ता किया था। आज मेरी छुट्टी है, आज घर कुछ नहीं पकना, बाहर से जाके खाना। ठीक है, हस्बैंड को भी छुट्टी है, तो अब तो मौजे ही मौजे हैं कि अब इनको ये नहीं होगा कि सुबह मैंने काम पे जाना है, पीसी से जल्दी वापस आना है, घर में जल्दी आके सोना है, सुबह मुझे काम पे जाना होता है। तो ऐसा कुछ सुनने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरीके से ना मेरे कान जो है ना अभी थोड़े सुकून में है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, ये मेरा वही मतलब डायमंड है जो मुझे हस्बैंड ने मुंह दिखाई पे दिया था। तो मैं सोच रही थी कि मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने इसको सेल करना है, और अगर बदले में मैं कुछ और चीज़ इसके बदले में ले लूँ, कोई सोना वगैरह इधर से जर्मनी से ही, तो फिर देखते हैं क्या होता है जाके। तो आज मैं जर्मनी में यहाँ पे पीसी सेंटर में जाऊँगी और जाके उनको बताऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे याद नहीं रहा था, तो मेरा यही ज़ेन था कि ये इटालियन का मतलब डायमंड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्या प्राइस निकलती है, और अगर मैंने ये देखे तो इसके बदले में कुछ मतलब सोने की कोई चीज़ लेनी हो तो वो भी देख लेती हूँ, कोई फजर के लिए, कोई फिज़ा के लिए टॉप्स वगैरह या इस तरह की छोटी मोटी चीज़। तो अभी मैं जाऊँगी और वहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पे ईसा भी सो रहा है, फजर भी सोने वाला काम शुरू कर रही है। अच्छा होगा अगर सो जाएंगे, क्योंकि इनकी नींद काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाएगी, क्या ताकि मुझे शाम को तंग नहीं करेंगे वापसी पे। और बस हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, और मैं हर दफ़ा भूल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने याद से समेट लिया है। और देखती हैं जाके कि क्या वो रेट लगाती है इसका, और क्या मतलब कि बताती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, हम बस यही मेरे दो चार काम थे जो मैंने करने थे। एक मैंने मतलब मुन्नर से जाके कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, बस दो चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेना। ये क्या हुआ, ऐसे क्यों करते हो? हाँ लो जी, ये पाँच नींद चोट के आए ने, वो तो है ही, फिल्म बन गई हुई है ना। तुम अपना कोट क्यों नहीं पहन के? आज हम इधर से खाना खाएंगे, पाकिस्तानी शॉप से। ये लगे हुए हैं रसगुल्ले। आपको पता मैं इधर से लेके जाती हूँ अक्सर, मक्खन वाले सादे। ओ जलेबियाँ का ढेर लगा है। फजर अभी नहीं, ठहर के जाते दफा लेंगे। फजर तेरे चाचू की दुकान नहीं है, ऐसे रखो बेटा, बाद में लेंगे जब हम जाने लगेंगे। खोलो जरा मोहम्मद अली, चलो बाद में लेंगे, बाद में आ जाओ आ जाओ, बाद में सोनू। अच्छा जी, मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि हम लोगों ने यहाँ से खाना खाना है। तो हस्बैंड जो है ना बच्चों को लेके यहाँ पे आ गए थे, कह रहे थे कि मैं चेक करता हूँ जाके क्या क्या बनना है। मैं गाड़ी में थी क्योंकि हिस्सा सो रहा था। फिर हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि आ जाओ, खाना जो है ना वो यहाँ पे पालक गोश्त है, साथ में चिकन वगैरह और भी दो तीन डिशेज उन्होंने मुझे बताई थी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ऑर्डर करें अपने लिए, क्योंकि उनको मुझे पता है ना कि मेरे हस्बैंड को पालक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार पालक गोश्त इतना मज़े का बना हुआ था, और ऊपर से चिकन भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। चिकन तो फिदा मोहम्मद अली ने अपने लिए मंगवाया था। और रोटियां चेक करें यार, मुझे तो याद आ गई मेरी खाला की, जो ससुराल वाले थे ना, उनके घर जब मैं जाया करते थे ना हम लोग, तो वो इस तरह की रोटियां पकाते थे, हल्की फुल्की सी और इतनी मज़े की, हर जगह से पकी हुई है। यार ये तो मेरे ख्वाबों वाली रोटी है, मैं तो इस तरह की कभी रोटी बना ही नहीं सकती। बहुत प्यारी रोटी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी रोटी थी। और मैंने मोहम्मद अली के सालन की बाइट लगाई, इतना मज़े का सालन, उससे से भी मतलब कि दिल नहीं भरा। और फिर उसके बाद ये चिकन, पालक और गोश्त का छोटा गोश्त था इसके अंदर। ठीक है, और बहुत ही मज़े का था। मैं अब कह रही थी कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे खाना खाती थी, बस एक दफ़ा मैंने खाया था करेले गोश्त, तो मुझे यहाँ का मज़ा नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कभी खाना नहीं खाया। और ये देखिए प्लेट भर के उन्होंने हमें ना दिया है, और जगह जगह पे ना यहाँ पे बोटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने चवल मारी है, नहीं, मतलब खुली डुली प्लेट में हम लोगों को सालन दिया है। और ऑब्वियसली फिर आपने पैसे तो पे करने ही होते हैं ना, तो बंदा खुला डुला चीज़ मिले तो वो उसका ही खाने का मज़ा आता है। अच्छा जी, गाड़ी हम लोगों ने पार्क की, और पार्क करने के बाद हम लोग पैदल चल रहे थे। तो यहाँ पे जी कुछ वहाँ से एक तो गैदरिंग सी हुई नज़र आ रही थी। मैंने कहा ये क्या है, तो वहाँ पे एक दुल्हन थी, और बैं बैं टैं टैं हो रही थी, मतलब बाजे वगैरह बज रहे थे। तो गाड़ियों वाले गुजर रहे थे, वो भी अपने हॉर्न बजा रहे थे गाड़ी के। इसी मतलब के फंक्शन को देख के बड़ा प्यारा मंजर लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे इस तरह का कोई सीन। तो मैं इत्तेफाकन ही यहाँ पे से गुजर रही थी, हस्बैंड हम सब गाड़ी से नीचे उतरे हैं। तो सामने दुल्हन है और दुल्हन की पूरी फैमिली। अब ये पता हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि कौन सी फैमिली थी, तुर्की थी अरबी थी, लेकिन तुर्की अरबी हस्बैंड कह रहे थे नहीं थी, ये कोई और ही लोग थे जिनकी फैमिली थी। और ये देखिए उन्होंने लेमोजीन मंगवाई हुई थी यहाँ पे, और बस मैंने चाहा था कि मैं आगे से जाके दुल्हन की ना थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्योंकि वो फटाफट से अंदर चली गई, और मैं ऊपर से जब गई ना सड़क क्रॉस करके, तो वो अंदर बैठ चुकी थी। तो ये लेमोजीन में आई हुई थी, मतलब इधर पता नहीं अंदर शादी करवाने के लिए गए हुए थे हॉल में, और उधर से बाहर निकल के
तो आप जी यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये है जी यहाँ की लेमोजीन जर्मनी की, और पाकिस्तान की तो आपने देखी ही होगी, लेकिन जर्मनी की लेमोजीन जो है ना वो मैंने यहाँ पे आज देखी है पहली दफ़ा। और आगे से रास्ता बंद था और आगे से गाड़ी जो है ना नहीं जा सकती थी, इसलिए हमारी गाड़ी जो थोड़ी पीछे खड़ी है। तो बस यही देखने के लिए हम लोग सब ना यहाँ पे खड़े थे। हम लोग जहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा सामान जो है ना हम लोगों ने लेना था मार्केट से, तो वो लेते लेते हम लोगों को ये भी मौका मिल गया कि हम लोगों ने ये देख लिया। अच्छा, फुल मेकअप किए हुए थे। मैंने इतने मेकअप किए हुए किसी को नहीं कभी देखे हुए, मतलब इतना फुल डार्क मेकअप किया हुआ था लड़कियों ने, औरतों ने, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ औरतें ही थी। और ड्रेसिंग उन्होंने अच्छी खासी की हुई थी, प्यारी ड्रेसिंग की हुई थी, जैसे कि उनका मतलब त्यौहार था और जिस हिसाब से उन्होंने अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी। मैं चलें जी, आज भी किसी की शादी हो गई, जोड़ा बन गया। और यहाँ पे तो अभी पूरी दुनिया में कहीं पे शादियाँ हो रही हैं, कहीं पे मंगनियाँ हो रही हैं, कहीं पे जी रिश्ते टूट रहे हैं, कैसे कहीं पे जुड़ रहे हैं, कहीं पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। बस दुनिया है ना, चल सो चल, चल सो चल, ठीक है। इसी तरह हमने भी एक ना एक दिन, हाँ जी, फिर समझ तो गए होंगे ना आप। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सलामत रखे और उनके माँ बाप को भी सलामत रखे और अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ देखना नसीब करे, हमें भी और आपको भी जी। आमीन सुम्मा आमीन। इधर चलो, बहनों को बिठाओ और बेल्ट लगाओ। ठीक है, तुम बाबा के साथ जा रहे हो? ओके, ये लो। ये लच्छा सगा था जो हम लोग पाकिस्तान में टन 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 करता हुआ, जो बंदा नहीं था आता घंटी बजाता हुआ, उससे हम लच्छा लेके खाया करते थे। बस मेरे बच्चों की भी छाती पड़ गई थी तुर्किश दुकान में। जब भी अब आते हैं ना तो यहाँ से एक डब्बा उठाते हैं, और जो डब्बा बचा हुआ है ना इसके अंदर मैं अपनी चीज़ें रख लेती हूँ घर में ला के। तो इसलिए मुझे ज़्यादा चुभता नहीं है ये लच्छा, क्योंकि इसका जो डब्बा है ना वो मेरे काम आ जाता है। वैसे तो जो योगर्ट का डब्बा होता है वो भी आपके काम आ सकता है, जाने योगर्ट। ये देखिए, कुछ चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं और कुछ हस्बैंड जो है ना वो दोबारा से लेने के लिए गए हैं, क्योंकि उस दुकान पर सिर्फ एक ही पैकेट था फिश का। नहीं। आपको नहीं शांत? नहीं शांत। जेली खानी है? जेली गू? नो जेली, नो गू। चलो फिर अब अभी रहने तो, जब बाबा आते हैं ना फिर गाड़ी चलाते हैं, फिर बेड लगाना बच्चों को। अभी रहने तो, इधर कोई भी नहीं है, इधर इजी होके बंदा आराम से बैठ सकता है, घूम। मैंने सुना है कि लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करती हूँ, बस ऐसा ही आपको ही लगता है। वैसे आप आपका थैंक यू सो मच अगर आप ऐसा समझते हैं तो। अच्छा जी, अब मैं आ चुकी थी उसी मतलब के गोल्ड की शॉप पे, जहाँ पे मतलब के डायमंड्स वगैरह भी थे। तो मैंने यहाँ पे आके, पहले नंबर पे तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था यहाँ पे आने का, सीधा आई हूँ मैं, आते ही सीधा मुल्लर पे गई हूँ। तो वहाँ पे फिर मुझे मतलब टाइम नहीं मिल पाया मतलब कुछ ख़रीदने का। उसके बाद जी अब आके मुझे मौका मिला है, तो मैं अपना डायमंड लेके आ गई थी इनके पास। तो उनको मैंने बोला कि मुझे ये सेल करना है, और उसने बोला कि ये जो आप जो सेल करना चाहती हैं ना हमसे नहीं होगा, इधर आगे जो शॉप है ना वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेल होगा। और मैंने इसको बोला कि बताएं इसकी कितनी कीमत होगी। तो उसने कहा कि ये कितने का आपने लिया था? मैंने कहा मैंने तो लिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिशिंक दिया था और ये इटली से आया हुआ है। तो उसने कहा हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है इटालियन का है ये। हाँ जी, उसके बाद फिर मैं जी मुल्लर में चली गई थी। मुल्लर में मैंने अपनी स्किन के लिए लिया एक प्राइमर, और साथ में एक मैंने लिया लॉरियल का फाउंडेशन बेस पाउडर। तो ये दो चीज़ें लेके मैं मुल्लर से निकल आई। फिर मैं दोबारा गई, मैंने वहाँ से सरफ ली, फिर मैंने वहाँ से पैम्पर लिए, और फिर मैं दोबारा गई और फिर मैं वहाँ पर जाकर बिस्किट वगैरह लेके आई बच्चों के लिए। 3 फेरे मेरे लगे सन। तो जो पहला फेरा लगाया था ना मैंने, वो मैंने केले लगाया, फिर दूसरे जो 2 फेरे लगे थे ना वो मैंने दोनों छोटे बच्चों के साथ लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पे फिदा जो है ना, आप मेकअप शेकअप ज़रा मेरा ख़राब खरूब कर ले, कोई गल नहीं जी, ओदी हम जाने उसकी मम्मा ने क्या कहना है। मैंने इसको अपना दोस्त ही बनाया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बेटी है ना वो मेरी चीज़ें बाद में चोरी चोरी चेक करे। मैं कहती हूँ अल्लाह फाड़, मेरे सामने ही चेक कर, बाद चो ना तबाही फेरी मेरे सामने जो करेंगी ना मैनू बर्दाश्त होएगा, बाद दो नहीं बर्दाश्त होना। अच्छा, वहाँ से आते हुए ना पीसी से ईसा को तो हो गया था बुखार, क्योंकि उसको ना काफ़ी ठंडी हवा लग गई थी। जब मैं उसको गाड़ी से सोए हुए को उठा के तो लागरों की तरफ गई थी उसको खाना खिलाने के लिए, जब हस्बैंड वेट कर रहे थे तो उसको ठंडी हवा लग गई। अब उसको तो हो गया बुखार, वो भी सो गया, फजर भी सो गई है, और इन सब को ना कपड़े बदल के नमाज़ पढ़ने लग पड़ी हैं, और मैं आपको अपना मेकअप दिखाने लग पड़ी थी। और जी अब ये नमाज़ पढ़ लेंगे तो फिर मैं भी पढ़ लूँगी।
क्योंकि हस्बैंड ने मुझे बोला मेरे लिए चाय बना दो, साथ में जी हम लोगों ने जो रसगुल्ले लाए हैं, जो बिस्किट है वो हस्बैंड खाएंगे क्योंकि उनको भूख लग चुकी है। फिर थोड़ी थोड़ी मैनू भी लग पई सी। अच्छा उन्होंने कहा कि ना दूसरी साइड पे जाके तो वहाँ से मतलब कि आप अपना हीरा जो है ना वो बेच भी सकते हैं और वहाँ से आप सोना भी खरीद सकते हैं। और वैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी थी, लेकिन फिर मैंने कहा जब पैसे मिलेंगे तो सिर्फ गोल्ड ही खरीद सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने गोल्ड हीरा दे के तो मैंने उधर से गोल्ड ले लेना, नहीं। हीरा बिकेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं पाकिस्तान जाके जो भी खरीदना होगा मेरी मर्जी है मैं खरीद लूँगी। बस ये नमाज़ पढ़ ली है इन्होंने और अब अपने बाप के गिरद हो गए हैं। अपने जितने भी उनके गिले शिकवे हैं सारे इन्होंने करने हैं। ये चीज़ें भी मैं मुल्लर से ही खरीद के लाई हूँ। अब मैंने चूज़ करना ये वाला शैम्पू और ये वाला मैंने चूज़ करना है सरफ़। अच्छा एरियल का सरफ़ जो है ना मैं घर पे यूज़ किया करती थी शुरू से लेके अब तक। तो अब ये थोड़ा सा रह गया ख़त्म होने वाला है तो मैंने ना फ़ौरन से दूसरा ले लिया है मुल्लर से, क्योंकि आज के बाद हम लोगों ने एरियल को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना और ना ही हेड एंड शोल्डर को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये इसराइल की तरफ से है, ये उनकी तरफ से, मतलब हम क्यों उनको सपोर्ट करें। ना हमने मैकडोनल्ड खाना है, ना हमने हेड एंड शोल्डर यूज़ करना है, ना हमने एरियल का सरफ यूज़ करना है, ना ही हमने कोलगेट यूज़ करनी है। सीधी साफ बात है। हमने शैम्पू भी अपना चेंज कर लिया, हमने अपना सरफ भी चेंज कर लिया, ठीक है। और हमने मैकडोनल्ड भी नहीं यूज़ करना, हमने कोलगेट भी नहीं इस्तेमाल करनी और ना ही हमने कोका कोला पीनी है, ना ही हमने पेप्सी पीनी है। ये वो साग है जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो किसी ने कहा था ये पालक है, ये शपानी था, लेकिन ये वो नहीं है। ये इस वाला साग था, उसका डिब्बा मैंने फेंक दिया था। तो ये देखिए वो मज़े का बना था ना, जो हस्बैंड ने भी खाया था मेरे, तो वो ये वाला साग था। दाल ख़त्म हुई हुई थी, बच्चों के जूस लिए हमने लागरों से। ये जी हम हस्बैंड ने अपने सूरजमुखिया के बीज लिए थे। इसके अंदर फ़िश का पैकेट था एक अदद, वो खोल के दिखाती हूँ। साथ में जी साथ में पैम्पर वगैरह थे बच्चों के और केक वगैरह थे, बिस्किट वगैरह थे। और फिर बस छोटी मोटी शॉपिंग थी। वैसे ज़्यादातर तो मैंने फ्रीदर के लिए जो शॉपिंग थी वो करने के लिए गई हुई थी उधर अजरबान 17 से। और बस ये यहाँ पे जी फ़िश वगैरह है, ये देखिए इसको सूटे पड़ा। अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर ना फ़िश वगैरह है और मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ। और एक पैकेट उससे निकला है, बाकी जो 4 पैकेट है ना वो इधर से निकले हैं। तो कोई पूछ रहा था ना कि कौन सी फ़िश यूज़ करते हैं, तो ये वाली फ़िश है, फिर से देख लें। फिर यार एक एक बंदा अलग अलग से पूछता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर एक दफ़ा ही देख लें। अच्छा मैं बताऊँ, आज मुझे ना मार्केट में ना पीसी सेंटर में मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली थी, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा हस्बैंड को लग गई थी भूख, साथ में मुझे भी लग गई। हमारे पास सालन बना हुआ था कल का, आलू फलियां का। साथ में मैंने फ़िश को फटाफट नमक मिर्च लीमू वगैरह लगा के बड़े ही कुड़कनी सी मज़ेदार सी जो सी ना फ़िश, उसको ग्रिल कर लिया, रोटियां सूटी। बस जी हमारा खाना रेडी है, हम खा रहे हैं बैठ के। तकरीबन रात के 10 बज गए हैं। अल्लाह हाफिज़।